जय माता रानी। नवरात्रि कब से शुरू है, जानिए इसका शुभ मुहूर्त और कलश स्थापना की समय, साथ ही नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस साल 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार माता दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माता दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, यह इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ यानी दिन किस दिन से शुरू हो रहा है। अगर नवरात्रि का आरंभ मंगलवार और शनिवार के दिन से होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा मानी जाती है। लेकिन अगर नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माता दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। अगर इसका आरंभ रविवार और सोमवार के दिन से होता है तो माँ दुर्गा की सवारी हाथी से होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। माँ दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर हर भक्तों को देखने पर मिलता है। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। माना जाता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना उनके भक्तों के जीवन में आर्थिक संकट दूर कर देगा। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही माता दुर्गा के पालकी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा रही है। ज्योतिष और धर्म की जानकारी ऐसा बताते हैं कि माता दुर्गा की सवारी जब डोली है या फिर पालकी पर आती है तो यह अच्छे संकेत नहीं है। माता दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ने वाला बताया जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका रहती है। साथ ही देश में महामारी फैलने का भी डर लगा रहता है। लोगों को किसी बड़ी समस्या या फिर संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। सेहत में भी भारी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मन को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं। इस बार भी 9 दिन तक व्रत रखा जाएगा। अष्टमी नवमी पर शुभ संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता दुर्गा की पूजा होती है और उनके भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। यह दिन बेहद ही खास होगा क्योंकि नवरात्रि का पर्व रविवार को शुरू होगा 3 अक्टूबर को। हालांकि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा तो नवरात्रि का त्यौहार 12 अक्टूबर तक चलेगा। आइए जानते हैं कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। अगर आप भी इस साल कलश की स्थापना करने जा रहे हैं तो इसके लिए 3 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही शुभ होगा। सुबह 6:19 से 7:02 तक यानी कि 1 घंटे से कम का मुहूर्त मिल रहा है जब आप कलश की स्थापना कर पाएंगे। वैसे एक और मुहूर्त है जिसे अभिजीत मुहूर्त भी कहा जाता है, जो कि 11:05 से 12:04 तक रहेगा। तो आप इस समय भी अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसी के साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि 2 मुहूर्त रहेंगे कलश स्थापना के लिए। अब पूजा विधि जानते हैं। आप सुबह उठकर जल्दी स्नान करें। इसके बाद पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर शुद्ध कर लीजिए। यह कलश स्थापन वाले दिन की बात हम कर रहे हैं। ध्यान से पूजा करनी होगी। घर के मंदिर में दीप जलाएं। माता दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक कराएं। मन को और माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई भी जरूर चढ़ाएं। सप्तशती का पाठ करें, जरूर करिए। पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा, तो कलश स्थापना में पूजा सामग्री में आपको लाल चुंदरी, लाल वस्त्र, मूली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी या तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी माँ की प्रतिमा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कलश स्थापन में आम के पल्लव और साफ कलश का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नवरात्रि में उपवास कर रहे हैं तो आपका नवरात्रि के 9 नियम जरूर पता होने चाहिए। आइए जानते हैं वह नियम। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना न भूलें। जय माँ लक्ष्मी बिल्कुल लिखना न भूलें और हाँ बोलें भी। नंबर 1, पूजा पाठ में मंत्र उच्चारण में गलतियां न हो, इसका आपको ध्यान रखना है। पूजा स्थल और घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ व्रत रखने वाले व्यक्ति को गंदे या फिर बिना स्नान किए वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए।
नंबर 2, नवरात्रि के दौरान आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। मांस, मदिरा, पान का सेवन बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य भोजन ही सात्विक भोजन है, ग्रहण करें। इसी के साथ व्रत वाले घर में कोई दूसरा सदस्य भी ऐसा न हो। दोस्तों, आप निराहार व्रत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फलाहार के नियमों का पालन जरूर करें। बार बार फल खाएं, दिन में सिर्फ 2 वक्त ही फल खाएं, बार बार न खाएं। खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज के बदले सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल और आलू का सेवन करें। अगर दुर्गा चालीसा, सप्तशती, चंडी पाठ आप पढ़ रहे हैं तो इसके नियमों का पालन भी अवश्य करें। इनका पाठ करते हुए बीच में किसी दूसरे से आप बात न करें। नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं आ जाती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, नवरात्रि में कन्याओं का दिल न दुखाएं। भारतीय परंपरा में कन्या को माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर आपको कन्या पूजन व कलश की पूजा करनी होती है। इससे आपको अपार पूर्ण यश की प्राप्ति होती है। यत्र नारीते पूजते रमते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। किसी भी जरूरतमंद या कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। कन्या की मदद करने से माँ प्रसन्न होती है और ज़रूरतमंद की मदद करती हैं। तो माँ की कृपा आप पर सदा बनी रहे, क्योंकि वह भी तो एक माँ का ही रूप है। नंबर 2, घर को अकेला न छोड़ें। अगर अपने घर में कलश की स्थापना आपने की है तो माता की चौकी को जो अखंड दीपक जल रहा है और आपके घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो दीपक हमारी आस्था और माँ के सम्मान का प्रतीक है। यदि किसी जानवर ने या फिर किसी कारणवश गिर गया हो तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। इसी के साथ आपको इन दिनों में वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि की इस पावन अवधि में आपको बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना है और भगवान की भक्ति करनी है। चलो अपने संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना करते हैं इसके साथ, ताकि आपको इसका फल अवश्य प्राप्त हो। इस समय आपको अपने मन में कोई शंका नहीं रखनी है, या फिर जो लोग रखते हैं उनके मन को भी शांति को भंग ना हो। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो नवरात्रि में करने से आपको बचना चाहिए। नवरात्रि के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, पालन करें, नवरात्रि का व्रत करें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता रहे। तो इसी मनोकामना के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। माता रानी का व्रत कीजिए। नवरात्रि के बहुत शुभ दिन शुरुआत होने वाली है। नियमों का ध्यान रखिए और जैसे भी हो सके खा के व्रत करना चाहते खा के कर सकते हैं, नहीं बिना खाए रह सकते हैं तो वैसे भी कर सकते, जैसी आपकी स्वेच्छा। नमस्कार। जय श्री राम, जय माता।